डॉक्टर, क्या मेरी पत्नी ठीक है? वह अभी तक क्यों नहीं जाग रही है? परिणामों से देखते हुए सती घावों के अलावा उसके दाहिने पैर के क्षतिग्रस्त ऊतकों में थोड़ी समस्या है, बाकी सब ठीक है। उसे जल्द जागना चाहिए। क्या हम जा सकते हैं? एक बार वो उठ जाए फिर? डॉक्टर, हम भी नहीं चाहते कि वो अस्पताल में रहे। यदि आप घर पर उसकी भर्ती के बारे में अडिग हैं, तो यह ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि उसके पैर पर जोर न पड़े। इसे ठीक से ठीक करने के लिए समय चाहिए। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर। तांग तांग ने बातचीत के बारे में सुनते ही अपने कान खड़े कर लिए। उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक उसकी सांस धीमी गति से रखी गई थी ताकि दूसरों को पता न चले कि वो वास्तव में जाग रही थी। जब बातचीत समाप्त हो गई, तो उसने एक कदम आगे और दूर चलने के बारे में सुना। आदमी छोड़ दिया था और केवल महिला जो पहले बोल रही थी कमरे में बनी रही। ताई, वास्तव में शांति का क्षण कभी नहीं है। इस महिला से शादी करना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो उस समय क्या सोच रहा था, और वह ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं। यह ऐसा था जैसे उसने अचानक कुछ याद किया और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई, और यह एक बार फिर चुप हो गया। जब वह निश्चित थी कि कमरा खाली था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक सफेद छत और एक चौकोर वस्तु। तांग तांग चुपचाप एक सांस बाहर छोड़ दें। फिर उसने धीरे से अपने आसपास देखा। जितनी वह दिखती थी, वो उतनी ही चिंतित हो जाती थी। क्या अजीब जगह है। ऐसी कई वस्तुएं थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। जैसे जैसे लोग उसके कमरे में चले गए, उसने देखा कि लोगों ने जो कपड़े पहने थे वे भी अजीब थे। इसके अलावा उसने देखा कि पुरुषों के बाल बहुत कम थे, जबकि महिलाएं वास्तव में अपने बालों को ढीला करती थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे देखती है, यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह कहाँ थी? वह मर चुकी थी। उसकी बड़ी सौतेली बहन ने उसे पानी में धकेल दिया था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इसे देखा था, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उसकी नानी ही थी जो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसे कोई नहीं बचाता। जीने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह हार मान सकती है और पानी में खुद को डूबने दे सकती है। हो सकता है कि वह अपनी माँ को दूसरी दुनिया में देखती और एक माँ के प्यार का अनुभव करती। तो क्या उसे दुनिया में नहीं रहना चाहिए? वो यहाँ क्यों थी? या ये नादान दुनिया थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह नहीं हो सकता। भले ही वह नहीं जानती थी कि निडर दुनिया कैसी दिखती है, वह निश्चित थी कि यह जगह नहीं थी, क्योंकि वह देख सकती थी कि यहाँ के लोग अभी भी जीवित हैं। तो यह उस जगह को नहीं कहा जा सकता है जिसे निडर दुनिया कहते हैं। तांग तांग की उलझन बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अपनी बांह को पिंच करने के लिए किया। यह बहुत दर्दनाक था। वह दर्द में लगभग चिल्लाई। यह साबित हुआ कि वह सपने नहीं देख रही थी, सब कुछ असली था। चूंकि वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, तांग तांग ने अवचेतन रूप से नीचे देखा। खुद को देखते ही वह फिर से चौंक गई। वह बहुत पतली थी और अविश्वसनीय रूप से पतली। उसकी कलाएं ऐसी लग रही थी जैसे मुड़ी हुई हो, जबकि उसके हाथ चिकन के पंजे की तरह लग रहे थे। यह सिर्फ त्वचा और हड्डियां थीं। हड्डियों को स्पष्ट रूप से बाहर चिपके हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय त्वचा के माध्यम से पंचर करेंगे। यहाँ तक क्या डरावना था, उसकी त्वचा पर दिखाई देने वाली नीली नसें थीं, क्योंकि वह बहुत पतली थी। उसका शरीर उसके मूल स्व की तुलना में बहुत अलग दिखता था। तांग तांग निश्चित थी कि यह उसका नहीं था। यह शरीर उसका नहीं था, वो किसी और के शरीर में थी। इस विचार ने तांग तांग को इतना डरा दिया कि उसका दिल तेजी से तेज हो गया। यह अथाह था, यह असंभव था, लेकिन सच्चाई उसके सामने सही थी। ठीक वैसे ही जैसे उन लिखित कहानियों में जो उसने पढ़ी थी, उसने प्रसारित की थी। तांग तांग ने खुद को फिर से 2 बार पिन किया। यह इतना दर्दनाक था, उसके आंसू गिरने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वह वास्तव में बदली थी। तांग तांग दिल पहले की तुलना में तेजी से बढ़ा। उसे नहीं पता था कि ऐसा करने के लिए उसने अपनी आंखों को एक हाथ से ढंकते हुए आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने खुद को इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस वास्तविकता को अतीत में उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसका पसंदीदा शौक पड़ रहा था। वो विशेष रूप से कल्पनाओं को पसंद करती थी। उसने कई किताबें भी पढ़ी थी जिनमें ट्रांसजेंडर या पुनर्जन्म हुआ था। आमतौर पर एक चरित्र अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाएगा और वे सटीक बदला लेने के लिए किसी और में पुनर्जन्म लेंगे।
अतीत में तांग तांग ने कल्पना की थी कि शायद एक दिन वो किसी और के शरीर में पुनर्जन्म लेगी और खुशी से जिएगी, लेकिन उस समय उसकी नानी हमेशा उसकी आत्मा और उसके दिन को नम कर देगी, उसे बताएगी कि वे फिक्शन थे और उन्हें पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे। फिर उसकी किताबें जब्त कर ली गईं और उन्हें फिर से पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जब वो बदली गई वास्तव में घटित होगी। अतः संप्रेषण होता है। एक ही समस्या थी, वह कहाँ थी? शायद यह एक ऐसा वंश था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा वह इस समय कौन थी? वह नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है, उसे यह कैसे संभालना चाहिए। इससे पहले कि वह यह तय कर पाती कि क्या करना है, दरवाजे के पास शोर था। यह पहले से महिला थी। वो कमरे में वापस आ गई और बड़बड़ाते हुए, सौभाग्य से नर्सरी पास में है, अन्यथा पर्याप्त समय नहीं होगा। सच में मैं बहुत व्यस्त हूँ। इस बार तांग तांग ने सोने का नाटक नहीं किया। तांग तांग ने आंखें खोली और महिला की ओर देखा। वो एक स्वस्थ मध्यम आयु की महिला के रूप में दिखाई दी और वह एक नेकदिल इंसान लग रही थी। लेकिन जब महिला ने देखा कि तांग तांग जाग रही थी, तो उसकी टकटकी बेवफा हो गई और अधीरता का एक संकेत भी था। उसकी आवाज का स्वर भी बहुत दोस्ताना नहीं था। फाइनली मैडम, आप अंत में जाग रही हैं। तांग तांग ने उसके होंठों को एक साथ रखा और चतुराई से चुप रही। वो कुछ गलत कहने से डरती थी। जब तांग तांग चुप रही तो महिला को यह प्रतीत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बिस्तर पर चीजों को साफ किया, जबकि उसने कहा, मैडम चलो अब अस्पताल छोड़ो कि तुम जाग रही हो। तुम अभी अपने पैर पर नहीं चल सकते, लेकिन यह कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है अस्पताल में रहने के लिए। यह उल्लेख करने के लिए नहीं है कि यह पैसे की बर्बादी है। मेरे पास आपकी देखभाल करने का समय नहीं है। सर ने मुझे जियो झो की देखभाल करने के लिए काम पर रखा है। मुझे उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। उद्धरण, महोदया, क्या उसने उसे मैडम कहा था? वो पृथ्वी पर कौन थी? तांग तांग खाली चुपचाप रही और अभी भी बनी हुई है। वो महिला भौंचक रह गई, लेकिन अपना धैर्य बनाए रखा। मैडम, मुझे दोष मत दो। चूंकि सर ने मुझे जियो झो की देखभाल करने के लिए काम पर रखा था, इसलिए मुझे पहले उसे प्राथमिकता देने की जरूरत है। अगर मुझे यहाँ आपकी देखभाल करनी थी, तो मैं जियो झो की देखभाल नहीं कर सकती और फिर सर खुश नहीं होंगे। इसलिए आप घर पर आराम करें और आराम करें। डॉक्टर ने पहले कहा था कि आप घर पर आराम कर सकते हैं। जे महोदय, महोदया, जियो झो, वह कौन थे? तांग तांग के पास कई सवाल थे, लेकिन उसने कुछ भी उतावलेपन से कहने की हिम्मत नहीं की। वो केवल चुपचाप देख सकती थी और यह तय कर सकती थी कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अंत में तांग तांग ने महिला की ओर सिर हिलाया। महिला अचरज में तांग तांग को देखती रही। वो उसे इतनी आसानी से सहमत होने की उम्मीद नहीं थी। अगर मैडम ने मुश्किल होने का फैसला किया तो उसने भी बस छोड़ने की योजना बनाई। आखिरकार वो निश्चित थी कि उसका मालिक उसकी तरफ खड़ा होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि महिला इस बार उपद्रव नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि वो अपने सामान्य स्व से अलग थी। महिला को घूरते हुए तांग तांग असहज हो गई। तांग तांग ने अपनी दृष्टि को हटा दिया और कुछ और देखा, जबकि उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वो डर गई थी कि उसने खुद को उजागर कर दिया है। आखिरकार वो कितनी भी बेवकूफ क्यों ना हो, वह जानती थी कि वो किसी को लापरवाही से यह नहीं बता सकती है, क्योंकि लोग सोचते थे कि वह एक विदेशी है और उसे मार डालेंगे। यही उसका अंत होगा।